जैसा आपको पता है कि आपके क्वेश्चन पेपर में कितने क्वेश्चन आते हैं? 16 आते कि नहीं? जैसे बात करते हैं सेक्शन ए की, तो सेक्शन ए में 2 क्वेश्चन आते हैं, क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड, जिसमें आती है अंतिम पैसेज। ठीक है, अंतिम पैसेज मतलब रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन। आपको उसमें पढ़कर अंदाजा लगाना पड़ता है किस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर क्या होगा। उसमें आपको 4 क्या दिए रहते हैं? विकल्प, उसी के बेसिस पर आप उसका आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, तो क्वेश्चन फर्स्ट और सेकंड इस तरीके से सॉल्व हो जाएगा ऐसा में। उसके बाद सेक्शन बी, तो सेक्शन बी बहुत स्कोरिंग सेक्शन होता है, क्योंकि इसमें आपकी एक मिचगाड़ी पैराग्राफ आता है 3 नंबर का, है ना, एक नोट पे की समरी आती है 4 नंबर की, एप्लीकेशन आती है 4 नंबर की, और एक आता है ऐसे भी अथवा में पैराग्राफ भी आ जाता है। तो आपको जो सही लगे वो आप कर सकते हैं। ठीक है, उसके बाद आते हैं सेक्शन सी। सेक्शन सी में आते हैं इंग्लिश ग्रामर, उसमें आते हैं 2 क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 और क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 7 में रहता है फिल इन द ब्लैंक्स, है ना, 7 आपको ऐसे दे रहे तो उसमें से 5 आपको अटेम्प्ट करने होंगे। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या रहती है? ग्रामर, उसमें डुएट डायरेक्ट, उसमें 7 क्वेश्चन दिए रहते हैं, कोई आपको 5 करने होंगे। और ये जो सेक्शन डी है वो सबसे हाईएस्ट स्कोरिंग पोर्शन माना जाता है, क्योंकि इसमें जो पूरा कंटेंट दिया रहता है वो आपकी बुक से दिया रहता है। तो में आपकी एक फर्स्ट स्लाइड, एक है फूड कैन बिलाउ, ओके ना। इसके बाद आप बात करते हैं कि हाउ कैन वी सॉल्व योर इंग्लिश क्वेश्चन पेपर। तो आपको सबसे पहले बता दें कि इंग्लिश क्वेश्चन पेपर आप सॉल्व करते हो तो सॉल्व में आपका ये सीक्वेंस है, सीक्वेंस का मतलब है जो आपको इसमें दिया रहता है उस सीक्वेंस से ऐसा नहीं कर सकते अलग से भी सॉल्व कर सकते हो, आराम से कर सकते हो, मतलब सीक्वेंस का कोई भी रोल नहीं है। उस क्वेश्चन पेपर को ये नियम दिया था, सबसे पहले आपको क्वेश्चन पेपर फर्स्ट ही सॉल्व करना है, आपको जो आता है वो सॉल्व करो। पत्थर दे रहती है, यदि आप क्वेश्चन नंबर 3 सॉल्व कर रहे हो तो आपको क्वेश्चन नंबर 3 ही है ना। एक बात और, कुछ बच्चे क्या करते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर उठाया सीधा अपन सॉल्व करने बैठ जाते हैं, तो आपको ऐसा भी नहीं करना है। सबसे पहले आपको वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो आपको बहुत अच्छे से आते हैं, उसके बाद वो क्वेश्चन सॉल्व करना जो थोड़े से कम आते हैं, छोड़ना तो पेपर में कुछ भी नहीं है। और एक बात और, बच्चे क्या करते हैं जिसकी वजह से वो अपना क्वेश्चन पेपर मतलब पूरा पेपर बिगाड़ के आ जाते हैं, वो क्या करते हैं सीधा क्वेश्चन पेपर हाथ में उठा देते हैं, इतने ऐसे कौन से क्वेश्चन है जो हमने नहीं पढ़े वो पेपर में आ गए, तो वो पढ़ के इतना टेंशन ले लेते हैं और पूरा पेपर बिगाड़ देते हैं। तो अपन को वो नहीं करना, क्या करना है सबसे पहले क्वेश्चन पेपर हाथ में आएगा, अपन को वो पेंसिल से वो क्वेश्चन टिक कर लेने जो आपसे सबसे पहले बन रहे हैं, तो सबसे पहले उन्हीं क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। उसके बाद दूसरी बार में क्या करेंगे, जो क्वेश्चन अपन से नहीं बन रहे थे उनको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। और एक बार बच्चे क्या करते हैं क्वेश्चन को पूरा सॉल्व करने से चेक नहीं करते, क्या नहीं करते, चेक करने का बहुत बड़ा रोल है। क्वेश्चन पेपर जब पूरा कंप्लीट आपकी कॉपी कंप्लीट पूरी हो जाती है, आपका क्वेश्चन पेपर पूरा सॉल्व हो जाता है, तो आपको क्वेश्चन पेपर के बेसिस पर आंसर कॉपी को 3 बार चेक करना पड़ता है। एक होता है चेक, रीचेक और अगेन चेक। यदि आप बहुत अच्छे से ऐसा चेक कर लेते हो कि मान लीजिए कि आपके फाइनल एग्जाम में 5 से 7 नंबर आसानी से बढ़ जाए। उसके लिए सबसे बेस्ट फॉर्मूला क्या है, आपको कब चेक कर पाओगे जब टाइम का मैनेजमेंट करोगे। तो हमारे हिसाब से टाइम आपके पास पर्याप्त है, 3 घंटे का टाइम मिलता है। यदि आप अच्छी से आपकी प्रिपरेशन है, लेवल आपका अच्छा है, तो आप 2 से 2.5 घंटे में क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व कर सकते हो, केवल 2 क्वेश्चन पेपर को छोड़कर, हिंदी और सामान्य विज्ञान। वो 2 ऐसे क्वेश्चन में जो ज्यादा रहती है लेकिन बाकी क्वेश्चन पेपर आसानी से सॉल्व किया जाता है। इंग्लिश में आपको एक बात और विशेष ध्यान रखना पड़ेगा, स्पेलिंग मिस्टेक्स। इसमें हम क्या कर सकते हैं, अभी आप घर पे जो भी पढ़ रहे हो तो आपको कोशिश ये करनी है कि जितने क्वेश्चन भी पढ़े उनको याद कर रहे हैं अपन, तो लिख याद करें और बार-बार उसको चेक करें स्पेलिंग कि हमारी कहां पे कोई भी स्पेलिंग मिस्टेक तो नहीं है। यदि आप ऐसा करोगे तो आसानी से आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। ठीक है ना।